अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में PTI उम्मीदवारों की शिकस्त पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाराजगी का इजहार किया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में शिकस्त पर PTI पंजाब के ओहदेदारान से शदीद नाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में कंटोनमेंट इलेक्शन से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर लिया और हिदायत की है कि शिकस्त की वजूहात और जिम्मेदारान का तयन किया जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि PTI ने लाहौर में दोनों कैंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात में शिकस्त के मामले पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। सेनेटर एजाज चौधरी कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की शिकस्त की वजूहात की तफसीलात देकर वज़ीर आज़म के पास पहुँच गए। इसी हवाले से आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में PTI की तंजीम में उखाड़ पिछाड़ के भी इम्कानात हैं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शुएब अहमद। शुएब, आपके पास इस रिपोर्ट के हवाले से क्या अपडेट्स पहुंची हैं, तफसीलन आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर में दोनों कंटोनमेंट बोर्ड में जो PTI की बदतरीन जो शिकस्त है उस पर वज़ीर आज़म की जानिब से जो रिपोर्ट तलब की थी, सेनेटर एजाज चौधरी जो सेंट्रल पंजाब के सदर हैं, वो कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की जो शिकस्त की वजूहात की तफसीलात लेकर वज़ीर आज़म के पास पहुंचे हैं। और ज़राए बताते हैं कि एजाज चौधरी ने तफसीली रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी, जिसमें रिपोर्ट में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में जो हार की वजूहात बनने वाले रहनुमाओं उनका तयन किया जाएगा। और हमारे ज़राए बताते हैं कि जो लाहौर में PTI की जो इंतखाबात के हवाले में जो कमेटी बनाई गई थी, जो इलेक्शन कैंपेन के जिम्मे थे, वो हुमायूं अख्तर और महमूद रशीद थे, इनको नामजद किया गया है। रिपोर्ट में इन दोनों को कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई थी। इन्होंने ऐसे तरीके से जो कैंपेन नहीं चलाई, जो सबसे अहम फैक्टर PTI की जो शिकस्त का सबसे अहम बात ये बना। और इसके साथ साथ हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो गुज़िश्ता रोज ये वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब की गई थी और वज़ीर आला पंजाब ने सेनेटर एजाज चौधरी की इस हवाले से जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो पंजाब में शिकस्त की जो रिपोर्ट की रोशनी में PTI की तंजीम में उखाड़ पिछाड़ की भी तवक्को की जा रही है। अब कौन इन होता है, कौन आउट होता है, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। मियां शुएब अहमद अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की बदतरीन कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी नाला है और उन्होंने अपने अहम सूबाई रहनुमाओं को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा और सईद चीमा आज बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो को इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात से आगाह किया जाएगा। ज़राए का यह भी कहना है कि कंटोनमेंट इलेक्शन में शिकस्त के जिम्मेदारों के तयन के बाद पीपल्स पार्टी के पंजाब में तंजीमी ओहदेदारों की तब्दीली का भी इम्कान है। लाहौर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने सूबाई रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर को मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने ख्वाजा इमरान नज़ीर से टेलीफोन पर राबता किया और उनकी कारकर्दगी को भी सराहा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि जिंदा दिलाने लाहौर ने जाली तब्दीली को रद्द कर दिया और ये भी कहा कि अल्लाह ताला ने हमें अजीम कामयाबी अता की है। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुसव्वदा कानून पर तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की मुशावरत मुकम्मल हो गई है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका कमेटी ने सिफारिशात पर इत्तेफाक कर लिया है। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इत्तेहाद कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं लाहौर में मौजूद हमारे चीफ रिपोर्टर अब्बास नकवी से। अब्बास नकवी, आपके पास क्या डिटेल है, मुश्तरका तौर पर क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा? जी बिल्कुल, पंजाब के बल्दियाती निज़ाम के हवाले से इत्तेहादियों में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया है और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका कमेटी ने सिफारिशात पर इत्तफाक कर लिया है। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इत्तेहादी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है और वज़ीर आज़म इत्तेहादी कमेटी की सिफारिशात की हतमी जायजा लेकर मंजूरी देंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ की तहरीक क़यादत का एक और मुज़ाकरी राउंड आज हुआ और तहरीक इंसाफ की जानिब से असद उमर, शफकत महमूद, गुलाम सरवर खान ने शिरकत की, जबकि काफ की जानिब से मोहम्मद सलाई और तारिक बशीर चीमा जो है शरीक हुए और पंजाब के अलावा दीगर क़यादत भी शरीक हुई थी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुसव्वदा कानून पर मुशावरत की है और गुज़िश्ता इजलास में दोनों इत्तेहादियों ने मुसव्वदा कानून की सिफारिशात मुरतब की थी। बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर नकवी तफसीलात के लिए।
वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी है। अरकान पार्लियामेंट के एडहॉक अलाउंस में 10% इजाफे की तजवीज़ थी। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा भी मुस्तरद कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफा नहीं होगा। काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में एडहॉक इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात की जाएंगी। इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करना वज़ीर आज़म का विजन है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तब्दीलियां मुतारफ कराई गई हैं। फरोग नसीम ने कानूनी मुसवदे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। फवाद चौधरी ने बताया कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक देने से हवाले से पेशरफ्त वर्क काबीना को ब्रीफिंग दी गई है। मुल्क में अगले साल से 5G का आगाज भी हो जाएगा। और जनाब, करप्शन को एक बार फिर से बेनकाब करने की कोशिश की गई है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने महकमा तालीम में करप्शन बेनकाब करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। असम्बली में स्कूलों के लिए फर्नीचर की खरीदारी से मुतालिक जवाब ना मिला तो खुद ही मार्केट में जाकर फर्नीचर की कीमतें मालूम करना शुरू कर दी। सस्ती डेस्क खरीदने का दावा किया और स्कूल डेस्क खरीद कर असम्बली भी ले आए। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे खावर हुसैन। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने गुज़िश्ता रोज स्कूलों के लिए फर्नीचर की खरीदारी से मुतालिक सवाल किया। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने सवाल का जवाब देने से माजरत की। ये जो डेस्क है, कोई 29,000 की डेस्क खरीदी जा रही है और कोई 4-5-6,000 की डेस्क मिल जाती है हमें गरीबाबाद में। इसका जरा बताइए, एजुकेशन का हाल वैसे ही तबाह है। जवाब न मिलने पर हलीम आदिल डेस्क की कीमत मालूम करने खुद मार्केट पहुँच गए। ये डेस्क कौन सी है और इसका रेट क्या है? ये 3 फीट की डेस्क है, लोहे के एंगल में है। अच्छा। और ये 18 गेज में, ये 5,500 रुपए। ये 5,500 रुपए की है। ये 5,500 रुपए की 5,500 रुपए की है। 18 गेज में 3 फीट की डेस्क है, इसमें लोहा भी लगा हुआ है। हलीम आदिल शेख ने सस्ती डेस्क खरीदने का दावा किया। सूबाई असेंबली पहुंचे और चीफ जस्टिस से डेस्क की खरीदारी का ठेका फौरी मंसूख करने का मुतालबा किया। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ, रहम करें, हमारे सूबे पे रहम कराएं। डाकुआम, ये अवाम फंस गई है। ये अवाम की सूरत हाल ये कि सिंध हुकूमत के हाथों में फंस गई है। अपोजिशन लीडर ने एक बार फिर वज़ीर आला सिंध पर करप्शन के इल्जामात आयद कर दिए। खावर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके मंगोपीर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कार्रवाई करके MQM लंदन के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि मुल्जिम शफात ने दौरान तफ्तीश MQM लंदन के लिए काम करने का इंकशाफ किया है। मुल्जिम MQM लंदन के मरकज 90 पर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी अंजाम देता था। मुल्जिम ऑपरेशन के बाद दुबई फरार हो गया था और गिरफ्तार मुल्जिम 12 मई के वाक़े में भी मुलव्विस था। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है लाहौर से। लाहौर के इलाके खजलबाज चौक पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार शौकत, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस खबर से मुतालिक? आज बिल्कुल लाहौर के इलाका चुंग में जो है वो ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसमें जो है वो 3 अफराद जो है वो जान की बाजी मार गए हैं। जबकि जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। इसके साथ साथ हादसे में जो है 2 शदीद जख्मी भी हुए हैं। जाँ बहक होने वाले में जो है 55 साल राबिया शरीफ, 45 साल फायजा अलियास और 28 साल जमशेद शामिल है। जबकि इसके साथ साथ ये भी है कि जख्मी में 60 साल शहनाज और 40 साल सुनैरा भी शामिल है। तीनों लाशों को जो है वो मुद्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया है और जो जख्मी है उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक खवातीन में अफराद में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि कराची वालों के लिए नादरा का महकमा किसी आजाब से कम नहीं है। नादरा के मराकज़ पर लोगों को शदीद परेशानी का सामना होता है। एहतजाज दर एहतजाज के बावजूद नादरा वाले अपनी रविश बदलने को तैयार नहीं है और हुकूमत भी इस पर कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आती है। नादरा मेगा सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद के हालात काफ़ी ख़राब हैं। इसी हवाले से आपको रिपोर्ट करेंगे वसीम हैदर।
शनाख्ती कार्ड बनेगा ना बेफाम उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये नादरा है या माफिया? सख्त गर्मी और चिलचिलाती धूप में ज़ईफ ख़वातीन और बच्चों को कतारों में खड़ा किया जाता है। अपने हक के हुसूल के लिए पैसे देने के बावजूद दौरे जहालत के गुलामों जैसा सलूक कराची के अवाम को शनाख्ती कार्ड के लिए परेशान करना और लोगों से बदतमीजी करना नादरा वालों का मामूल बन गया है। नॉर्थ नाज़माबाद नादरा मेगा सेंटर के बाहर इंतजार की मार खाती हुई खातून से भी दफ्तर के मुहाफिज ने बदतमीजी की। ये कोई नादरा का ऑफिस है, ये कोई तरीक़ाकार है, ये वो जो है ना वो अपनी बदतमीजी कर रहा है। ये कोई तमीज है बात करने की? हमें भी हम गुलशन मेमार से आए, हम कोई न्यू कराची के नहीं है जो हमें लाइनों का नहीं पता। अपने लोगों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगवाए जाते हैं, हर बार कतार में खड़ा किया जाता है, तजलील की जाती है, ना बुजुर्गों का लिहाज ना खवातीन की परवाह। 3 रोज से घूम रहे, 3 नादरा में गए, बोलते नहीं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। छोटे बच्चे छोड़ के घर से आए, कम से कम हमारा काम तो कर दे। बच्चे को स्कूल में नहीं बैठने दे रहे कि जाए शनाख्ती कार्ड लेकर आए। नादरा के दफातर 24 घंटे काम करते हैं और 24 घंटे लोगों को परेशानी होती है। लोग कहते हैं नादरा वाले 24 घंटे काम करके वो तरीके ढूंढते हैं जिससे लोगों को परेशान किया जा सके। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जानलेवा वार थम ना सके। मोहलिक वबा ने एक रोज में मज़ीद 78 जिंदगियां निगल ली। कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 26,800 से तजावुज कर गई। कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार जारी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा से मुतासरा 78 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 2,580 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.4% रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 26,865 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 85,801 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें से 5,304 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। NCOC के मुताबिक अब तक 10,97,000 से ज़ायद मरीज इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने 18 अजला में पाबंदियां नरम कर दी हैं। 50% ट्रांसपोर्ट और स्कूल्स खोलने की इजाज़त भी दे दी गई है। चेयरमैन NCOC असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 अजला में बंदिशें लगाई गई थीं, अब सिर्फ 6 अजला में वबा के पेश नज़र बंदिशें बरकरार रखी गई हैं, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात, बन्नू शामिल हैं। असद उमर का यह भी कहना था कि कारोबार की बंदिशों की तरफ नहीं जाएंगे, वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए बंदिशें बढ़ाएंगे। सिटी ट्रांसपोर्ट थी उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था इन अजला से। अब उसमें उसकी इजाज़त दी जा रही है 16 तारीख से दोबारा। अब जिस तरीके से बाकी मुल्क के अंदर हो रहा है कि वो स्टैगर्ड यानी 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। 24 में से अल्हम्दुलिल्लाह अब 18 अजला ऐसे हैं जहां पे हमें बेहतरी नज़र आ रही है। इसमें से 5 पंजाब में है, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात, और एक जिला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, बन्नू। लोग जो है वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए हम बंदिशें बढ़ाते चले जाएंगे। फाटा के KPK में इंजमाम के खिलाफ इस्लामाबाद में ग्रैंड कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में कबायली मौजूद हैं। शुरका का फाटा के KPK में इंजमाम के खिलाफ एहतजाज भी देखने में आया। इसी हवाले से तफसीलन जानेंगे। साले अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। साले, क्या तफसीलात हैं, क्या मुतालबात हैं शुरका के? जी बिल्कुल, फाटा कौमी जिरगा के ज़ेरे एहतमाम आज इस्लामाबाद में एक ग्रैंड कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें फाटा की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की है। यहाँ आने वाले हमायदीन और कबायलीन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो फाटा का इंतजाम है वो सरासर जो है आईन पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है और इससे फाटा की आवाम की तरक्की की बजाय मजीद पसमानदगी का ये सबब बनेगा। मेरे साथ इस वक्त एक शुरका मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनके यहाँ क्या मुतालबात हैं। जी, आपके इल्म में कि पहले दिन से जो सत्ताजाइज की कम्यूनिटी कबायली इलाके का दौरा कर रहे थे तो हमने इंतजाम को मुस्तरद कर दिया था, और ये मशरान नहीं बल्कि जितनी कशरान भी जवान भी थी, सियासी लोग भी थे, ज़्यादातर लोगों ने ये मुस्तरद कर दिया। और मुस्तरद इस बात भी किया था कि हम IDPs हैं, हमारे घर बर्बाद हुए, हमारे नुकसानात हुए, हमारे स्कूल अस्पताल तबाह हो चुके। तब तक कबाइल अपने गोरों को वापस ना आए, जब तक हमारे स्कूल और कॉलेज न बने, उस वक्त तक कबाइल में जो भी तब्दीली आएगी वो नुकसान पैदा करेगी।
बिल्कुल, यहाँ के जो शुरका हैं उनका मौक़िफ़ आपने जाना, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो फाटा का KPK में इंतज़ाम हुआ है वो जो फाटा की आवाम है उनकी मशावरत से नहीं किया गया, और यहाँ के शुरका का ये मुतालबा है कि हुकूमत जो भी फैसला करे वो कम अज़ कम फाटा की जो आवाम है उनकी मुकम्मल मशावरत से किया जाए। जी शुक्रिया साले अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची में अद्वियात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। जान बचाने वाली अद्वियात आवाम की दस्तरस से बाहर होते जा रही हैं। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगी हिरा ज़की। एक तरफ बुनियादी अशिया पर महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है तो दूसरी तरफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा आवाम के लिए वबाले जान बन गया है। कीमतों में कई गुना इजाफे से अद्वियात लोगों की पहुंच से बाहर हो गयी। मेडिसिन मार्केट के लोगों का कहना है कि बड़ी कंपनियां मसनूई किल्लत के जरिए दवा की कीमत में इजाफा करती हैं। कुछ लोग माफिया का हिस्सा बनते हैं, कुछ लोग माफिया का हिस्सा नहीं बनते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अपने बड़े बड़े एजेंट से दवाइयों को शॉर्ट कराती है। शॉर्ट कराने के बाद फिर वो मार्केट के अंदर दुगने दाम बिकती है। आदमी बेचारा जो है ना वो पत्ता लिए वो घूम रहा होता है, और जो 200 रुपये की दवाई होती है वो तो 200 रुपये की चले मिल जाएँ, तो अब वो 200 की जगह जब वो 500-600 रुपये जब वो उसको मिलती है। शहरियों की हुकूमत से अपील है कि इस बढ़ती महंगाई में कम से कम अद्वियात पे इन्हें रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन मीसम नकवी के साथ हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर रह जाने वाले अमरीकी कुत्तों को नया घर मिल गया है। अमरीकी अफवाज के इनखला के दौरान रह जाने वाले तरबियत याफ्ता कुत्तों को एयरपोर्ट पर ही एक आर्जी तरबियती मरकज मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी की जिम्मेदार कंपनी के मुलाजमीन ने इन पिंजरों में बंद कुत्तों की देखभाल करने का फैसला किया है। अमरीकी कुत्तों के बारे में तो आपने जाना, अब कराची के कुत्तों की भी बात कर लेते हैं। कराची वालों को आवारा कुत्तों ने परेशान कर रखा है। ये आवारा कुत्ते शहरियों को शिकार बनाते हैं, उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है। ऐसे में इंसान दोस्त नामी समाजी तंजीम आगे बढ़ी और यूसुफ गोड से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया गया। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर। हाँ जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसुफ गोड पे, जहाँ पर एक फिलहाल इदारा जो है वो कुत्ते को पकड़ रहा है ताकि उसको शेल्टर होम मुंतकिल किया जाए। किस तरह कुत्ता पकड़ा जाता है आपको दिखाते हैं कि ये अभी एक कुत्ता जो है वो पकड़ा है यहाँ पर, और जो है इंसान दोस्त के कैस जो शेख साहब है उन्होंने की जानिब से ये इलाके में कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि अब तक किन इलाकों में उन्होंने कार्रवाई की है। पूरा एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं। इंशाल्लाह अभी ये जैसे गाड़ी छोड़ के आएगी फिर आएगी, तो हम लोग कल तक कर रहे हैं इसको रेगुलरली। और आपके सामने बच्चों का जख्म भी दिखाएं, वालिदैन ने, माओ ने, कैसी पोजीशन है कि खवातीन गुजर नहीं सकती। उनको तो डर लगता है ना, वो खवातीन को, उनके लिए बड़ा रिस्क था। जो नमाजी लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम थी कि उनके वजू टूट जाते थे। तो अल्लाह के शुक्र से इलाके वाले बड़े खुश हैं। हाँ जी, आपने सुना इनका ये कहना था कि हम इन इलाकों से जहाँ पर जंगली कुत्तों की भरमार है, ये कुत्ता अभी चंद लम्हों पहले जो है वो पकड़ा गया है और इसको अब जंजीर से बांध कर जो गाड़ी है उस तक मुंतकिल किया जाएगा, और उसके बाद इसी तरह इस इलाके में मौजूद और कुत्तों। कराची के आवारा कुत्तों को पकड़ने का सिलसिला जारी है। वसीम हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएंगे कैंटोनमेंट इंतखाबात में गैर मुतवक्के नताइज क्यों आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी क़यादत का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। पार्टी की मरकजी क़यादत को भी इजलास में बुलाया गया है। इजलास में लाहौर, कराची, पेशावर और मुल्तान के नताइज और इसके असबाब पर बहस होगी। तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब। मतीन साहब, इस इजलास के हवाले से आपके पास जो अपडेट्स हैं शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म ने अभी कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का इजलास तलब किया, और बुनियादी तौर पे इस इजलास में जो मुल्क भर के कंटोनमेंट्स में जिस तरीके से PTI को कम नशिस्तें मिली, बहुत सारी जगहों पर अक्सरियत होते हुए वहाँ पे भी शिकस्त हुई, ये वो तमाम अवामिल हैं जिन पर आज खास तौर पर गौर किया जाएगा। और इससे कबल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं, और वज़ीर आज़म ने उन्हें हिदायत की थी कि इस हवाले से इन्हें जल्द अज जल्द एक तफसीली रिपोर्ट फ्राहम की जाए जिसमें उन तमाम अवामिल का तस्करा हो कि क्यों PTI की कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में शिकस्त हुई। जी मतीन हैदर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए।
ऐवान सदर और कायमा कमेटी इजलास में पेश आने वाले वाकयात और वफाकी वज़रा के इल्जामात के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफाकी वज़रा के इल्जामात पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इल्जामात बेबुनियाद और नाकाबिले कबूल हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकार अली सैयद से। वकार, अपडेट कीजिएगा, इजलास का एजेंडा क्या था और किन उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है? जी बिल्कुल, हमारे जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो 2 मेंबरान हैं और इसके अलावा जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं वो इजलास में शरीक हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की वालदा की अहलियत की वजह से जो है वो इजलास में शरीक ना हो सके। इस इजलास में जो स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है जफर इकबाल, उन्होंने कायमा कमेटी और इससे कबल जो है ऐवान सदर में आई वोटिंग से मुतल्लिक एक इजलास में जो जुमलाबाजी यानी वफाकी वज़रा की जानिब से की गई थी वो तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया, जिस पर जो कमीशन है उसकी जानिब से जो है वज़राए के मुताबिक वज़रा की जो बयान। बहुत शुक्रिया तफसीलान आगाह करने के लिए वकार अली सैयद। और अभी जान लीजिए मौसम का मिजाज। कराची में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। सितंबर के महीने ने जून की गर्मी की याद ताज़ा कर दी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज तक मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की है। औरतों के खिलाफ अमेरिका में पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ने लगे हैं। न्यूयॉर्क के सबवे में बरकी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आदमी ने औरत से टकराता हुआ गुजर गया। खातून ने एतराज़ करते हुए मर्द से एक्सक्यूज मी कहा तो उस पर बदतमीज शख्स ने एक्सक्यूज मी कहने की बजाय खातून को लात मारकर सीढ़ियों से गिरा दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV।